इसराइल के मिसाइल हमले में शहीद इस्माइल हनिया का जसद खाकी दोहा में उनके घर पहुंचा दिया गया। जज्बाती मनाजर देखने में आए, आज सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की इमामत में तेहरान स्क्वायर पर नमाज जनाजा अदा की गई। हजारों अफराद ने शिरकत की। फलस्तीनियों से यकजहती और इसराइली मजालिम के खिलाफ मुल्क भर में आज यौम सोग मनाया जा रहा है। नमाज जुमा के बाद इस्माइल हानिया शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। पार्लियामेंट में करारदादे पेश करने का भी फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में आलमी बरादरी से इसराइली मजालिम रुकवाने का मुतालिबा। अमरीका ने इसराइल के लिए खित्ते में मजीद फौजी भेजने का फैसला कर लिया। अमरीकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कामिला हैरिस का इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से टेलीफोन पर राबता। बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों से बचाने के लिए मजीद दिफाई सामान भेजने पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान और अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में बढ़ती कशीदगी कम करने पर जोर। गाजा में मुस्तकिल जंग बंदी पर भी तबादला ख्याल। गवादर में जिला इंतजामिया और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। बलोचिस्तान भर में तमाम धरने खत्म कर दिए गए। सूबे भर की तमाम कौमी शाहराहें आज से खोल दी जाएंगी। मोबाइल नेटवर्क भी बहाल। बलोच यकजहती कमेटी के डॉक्टर माहरंग और डिप्टी कमिश्नर गवादर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुल्क के बेशतर शहरों में आज और कल बारिशों की तूफानी स्पेल की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग के खदशात। कराची में कल से 7 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान। लाहौर में 350 मिलीमीटर बारिश ने 44 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कों पर गाड़ियां और मोटरसाइकिलें डूब गईं। मुतादिद इलाकों में पानी घरों में दाखिल। लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में पानी दाखिल। अलहमरा हॉल्स की छतें भी टपक गईं। तहरीक इंसाफ का 15 रोज में सियासी जमातों का ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान। जो लोग सड़कों पर तहरीक चला रहे हैं उन्हें जमा करेंगे। जमात इस्लामी के धरने और मुतालबात की जमात हिमायत करते हैं। उमर अयूब और असद कैसर का ऐलान। 5 अगस्त को सवाबी में जलसा होगा। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन समेत दीगर मुल्जिमान को पीका केस में जमानत मिल गई। इस्लामाबाद की अदालत का मुल्जिमान को 50-50 हजार रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म। के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर में बिजली तकसीमकार कंपनियों ने ओवर बिलिंग करके लाखों सार्फिन की जेबें खाली कर दी। तकसीमकार कंपनियों ने अप्रैल से जून के दौरान पर ओवर बिलिंग के निज़ाम के तहत ओवर बिलिंग की बेशुमार प्रोटेक्टेड सार्फिन नॉन प्रोटेक्टेड हो गए। लाइफ लाइन सार्फिन की कैटेगरी भी तब्दील हुई। नेपरा ने तमाम तकसीमकार कंपनियों को जायद चार्ज किए। यूनिट्स आइंदा बिलों में एडजस्ट करने की हिदायत कर दी गई। महंगाई और बिजली के भारी बिलों के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना जारी। हुकूमत ने मुतालबात पर पेशरफ के लिए मजीद वक्त मांग लिया। जमात इस्लामी ने कराची में एहतजाजी धरने की नई तारीख का ऐलान कर दिया। हफ्ता 3 अगस्त को एहतजाज का आगाज मस्जिद खजरा से होगा। गवर्नर हाउस पर धरना दिया जाएगा। एमक्यूएम ने वजीर आजम को IPPs का मामला हल करने की तजवीज़ दे दी। निजी पावर कंपनियों से मुआहिदों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुल्की मसाइल पर सियासत बराए सियासत ना करने की यकीन दहानी। 200 यूनिट तक के सार्फिन को रिलीफ दिया गया। बिजली की कीमत पर एहतजाज मसले का हल नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का जमात इस्लामी को धरना खत्म करने का मशवरा। गौहर एजाज की सरबराही में 40 रुकनी ताजिर वफ्द की सदर मुमलिकत से मुलाकात। बिजली की बढ़ती कीमतों पर मदाखलत की दरख्वास्त। आसिफ अली जरदारी का IPPs के मामले पर कमेटी तश्कील देने की हिदायत। बिजली के मौजूदा निर्खों पर कोई कारोबार नहीं चल सकता। गौहर एजाज ने बिजली की मिकदार के हिसाब से IPPs को अदायगी का मुतालिबा कर दिया। महंगाई 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। जुलाई में सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह 11.1% रही। जून में 12.6% थी। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों की किरायों में कमी कर दी। AC क्लास के टिकट में 100 से 150 रुपए, इकोनॉमी के किरायों में 50 रुपए तक कमी। इतलाक 3 अगस्त से होगा। पेरिस ओलंपिक्स में चीन 11 गोल्ड मेडल्स के साथ सरे फहरिस्त। फ्रांस दूसरे और जापान तीसरे नंबर पर।
तुर्की के शूटर यूसुफ डीकेच का स्टाइल मकबूल, जेब में हाथ डालकर आई गियर के बगैर निशाने लगाए।